हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित के अध्याय 2 पढ़ेंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। प्रश्नावली 1 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। इन्हें हल कर समीकरण बनाना है। तो प्रश्न पहले के अंदर का पहले प्रश्न को हल करते हैं। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 39 रुपये में खरीदे। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। चलिए हल करते हैं पहले प्रश्न को। माना 1 बल्ला का कीमत है 100 रुपये तथा 1 गेंद की कीमत है y रुपये। तो प्रश्न में हम पहले कंडीशन को देखते हैं। 3 बल्ले को हम 3 से लिखेंगे। 1 बल्ले की कीमत 1 है तो 3 बल्ले की कीमत 3 होगा। धन 1 गेंद की कीमत y है तो 6 गेंदों की कीमत होगा 6y बराबर 3900 रुपये। पहला इक्वेशन है समीकरण, कंडीशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन इसमें देख सकते हैं। दूसरे कंडीशन में हम 1 बल्ला को 1 से लिख सकते हैं। धन 2 गेंदों को लिखेंगे 2y बराबर 1300 रुपये। दूसरा समीकरण। इसे आप इस प्रकार से और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे बल्ला यानी 1 है और गेंद यानी y है, तो 3x धन 6y बराबर 3900। यहाँ भी बल्ला को 1 और गेंद को y, तो 1x धन 2y बराबर 1300। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से आप तीसरे प्रश्न को बना सकते हैं। तीसरे प्रश्न में सेब और अंगूर की बात किया गया है। तो 1 किलोग्राम सेब की मूल्य x मानना और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y मानना। फिर हो जाएगा 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये इक्वेशन प्राप्त होगा। अब मैं दूसरे प्रश्न के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आप इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। एग्जाम्पल है, दो संख्याओं का योग 8 व अंतर 4 है। माना संख्याएं x व y है। जहाँ पहला कंडीशन कहता है संख्याओं का योग 8 है, योग यानी जोड़ना, तो x धन y बराबर 8 होगा। और दूसरा कंडीशन कहता है कि संख्याओं का अंतर 4 है, तो हो जाएगा x माइनस y बराबर 4। इसे हम लिखेंगे कंडीशन दूसरा, x माइनस y बराबर 4, जो कि आंसर हुआ। चौथा प्रश्न है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। चलिए हल करते हैं। माना वर्तमान में नरेश की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। 7 वर्ष पहले की आयु, नरेश की आयु हो जाएगा x माइनस 7, पहले यानी माइनस होगा, घटेगा, और उनकी पुत्री की आयु हो जाएगा y माइनस 7। जहाँ प्रश्न में कहा गया है मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 7 नरेश की आयु बराबर 7 गुना इंटू y माइनस 7 पुत्री की आयु, y माइनस 7
उनकी पुत्री, और 7 गुनी यानी 7 का गुणा। तो इसे हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 7 सत्ते 49, यह है x माइनस 7। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब आगे हो सकता है x माइनस 7y प्लस 49 से माइनस 7 घटेगा तो हो जाएगा प्लस 42 इज इक्वल टू 0, जो कि समीकरण है। यह पहले कंडीशन का समीकरण है। अभी दूसरा कंडीशन को हल करते हैं। दूसरे कंडीशन में नरेश कहता है 3 वर्ष बाद मेरी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो पहले को हम माइनस में लिखते हैं, जैसे x माइनस 7 y माइनस 7 लिखे हैं, वैसे बाद को हम प्लस लिखते हैं। तो दूसरे कंडीशन में हो जाएगा नरेश की आयु x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3 पुत्री की आयु, जो कि आगे हल करने पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 तिया 9। पक्षांतर करते हैं इसको, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये होगा x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 में 3 घटेगा तो माइनस 6 आएगा, जो दूसरे कंडीशन का समीकरण है। और ये दोनों समीकरण इनके आंसर हैं। अगला है 5वां प्रश्न। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। 5वें प्रश्न का हल है। माना टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर तथा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर है। तो पहले कंडीशन के अनुसार x धन y बराबर 90 किलोमीटर, पहला समीकरण। दूसरा कंडीशन है टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की दुगनी है, तो x बराबर 2y लिखेंगे। 2y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2y बराबर 0 होगा, दूसरा समीकरण। ये दोनों समीकरण इसके उत्तर है।